चलिए। तो डेटा कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, डेटा कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों कि यहाँ से बन जाएगा मेरे पास RCOO CH3 सर। चलो सर, आपकी बात समझ में आ गई और आप हमें पढ़ा रहे हो तो मान लेते हैं कि यही बनेगा, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे सभी। और आज की क्लास में धुरंधर धुरंधर क्वेश्चन सुने, जैसा कि मैंने आपको कहा भी था। थोड़ा सा आपका माथा दुखेगा तो सही, लेकिन लास्ट उसका बड़ा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ये CH2 और ये N2 है ना। क्या होता है, 12th वालों के साथ तो मैं ऐसे छेड़खानी थोड़ा बहुत कर देता हूँ क्वेश्चंस को लेके, है ना। 11th वालों को थोड़ा सा नहीं कर सकता, अभी उनको बेचारे बच्चे है ना। तुम्हारे साथ तो मैं थोड़ा कटमा पढ़ा देता हूँ ऐसा। ये आ जाएगा मेरे पास AR, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये H है बेटा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए जरा। सर बड़ा ही सिंपल है सर, यहाँ आपने R की जगह AR लिख दिया, कौन सी आप बताएगी सर इसमें। इसका मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, AR जैसा है वैसा ही रहेगा, COO। और यहाँ से लग जाएगा कौन इसके साथ, CH3। अगेन ईस्टर इस फॉर्म, बहुत बढ़िया। तो कल को अगर मैं तुम्हारे सामने कहूँ कि बेटा ये PH है, AR मतलब एरोमेटिक रिंग है ना बेटा, जैसे कि फिनाइल। तो ऐसे ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है प्यारे बच्चों। और यहाँ से ये O है और ये H है। सर फिर से वही बात कर रहे हो आप, क्यों बेटा जी। क्या ये डेटा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आप कहोगे सर कितना तो बेसिक है सर, इसको ना समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये पीएच है बेटा, और आपने OH के साथ रिएक्शन कर दी जिसका नाम है फिनॉल। सर पिक्चर अब भी ऐसी ही चलेगी, यानी कि यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, कोई बच्चा इसका नाम बता दे मुझे, क्या नाम होता है इसका बेंजीन के ऊपर OCH3 का, एनीवन इन द हाउस। बेंजीन के ऊपर OCH3 का नेम बता दो। निखिल मैंने परमिशन दे दी तुझे, परेशान क्यों हो रहा है। एनिसो, क्या नाम होगा इसका, एनिसो, बिल्कुल। अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ निखिल, तो मेरे पास है यहाँ पर ये PH, ये है CH2, और ये है बेटा जी यहाँ पर मेरे पास OH, है ना। अब बताइए जरा क्या कंपाउंड बनेगा। सर ये CH2NH2 है, N2 है बेसिकली। और आपने इस पर रिएक्शन किया, अगेन सर वही सारी पिक्चर है सर। ये H यहाँ से चला जाएगा और N2 गैस बाहर हो जाएगी। आइडियली जो मेरे पास कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, दैट विल बी PH। और इसके बाद आ जाएगा मेरे पास कौन बच्चा, CH2। यहाँ से O और यहाँ से CS। कितना सिंपल पढ़ाते हो सर आप, है ना। और यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन कर देता हूँ आदिशी, CH3CH2COH की, अब बता दो क्या कंपाउंड बनेगा सर। एक ही बात को आप घुमा घुमा के पढ़ा रहे हो सर। सेंस वही है सर, भाई मेरा काम है प्रैक्टिस कराना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। मान लो अभी जैसे हम लोगों ने दिया ही है ये RCOH, कुछ ऐसा कर दूं तो सर, ये तो ऊपर ही लिख रखा है सर आपने, RCOO, ईथर की यानी कि ईस्टर की फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी। क्या मेरी क्लास के बच्चों को छुटकू सा ब्रह्मास्त्र समझ में आया बेटा। क्या ये छुटकू सा ब्रह्मास्त्र समझ में आया सभी बच्चों को, से असम। देखिए भाई, जितना पार्टिसिपेशन मैसेजेस में आपका रहेगा, मेरी एनर्जी उतनी ही ज्यादा बूस्ट होती चली जाएगी, है ना। और आप ये बात पहले से भी जानते हो, जितना अच्छा बच्चों से सपोर्ट मिलता है, टीचर अपने लेवल को उतना ही ज्यादा इम्प्रूव करता है, ठीक है। चलें यशी का आगे, बताइए भाई। कुशाग्र, आज तुम लोगों की अग्नि परीक्षा होगी भाई। देखते हैं तगड़े तगड़े क्वेश्चंस के आंसर किस प्रकार से अपनी क्लास के बच्चे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर ये 12वीं रिएक्शन तो सर क्लियर है सर, कितनी बेसिक चीजें पढ़ा रहे हो सर। चलो बेटा, रिएक्शन नंबर 13 पे आ जाते हैं। और रिएक्शन नंबर 13 में जो मेरे पास होता है वो इसी की एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बड़ी फेमस रिएक्शन है एनसीईआरटी की। नाम है वेहेल वोल्हार्ड। एक बार स्पेलिंग देख लेना यार, INSKY समथिंग है ना, जेलनेस्की रिएक्शन। बड़ी फेमस नेम है इसका, HVZ रिएक्शन, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, हाँ ठीक है यार, ठीक है ठीक है, काफी समझ गया ना, तू समझ गया ना बेसिकली। हेल वोल्हार्ड जेनलिस्की रिएक्शन है बेसिकली, है ना। HVZ रिएक्शन का नाम है बेटा। इसको इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन, है ना। इसको साइड साइड चेन इंट्रोड्यूस करने के लिए भी साइड चेन इंट्रोड्यूस करने के काम भी जो है आता है। जनरली यहाँ पर जो लेते हैं वो क्लोरीन लेते हैं और ब्रोमीन लेते हैं। ऑल्दो आयोडीन लेंगे तो कंपाउंड तो बनेगा, लेकिन यील्ड उसकी
साइज बड़े होने की वजह से क्या मिलेगी बेटा जी, कम बनेगी। मैं आपको समझा रहा हूँ ये रिएक्शन में होता क्या है। इतना सिंपल रिएक्शन, बस आपको बोर्ड पर नजर ही तो रखनी है, बाकी काम तो आपका टीचर करा ही देता है। देखो ये CH3 है, ये CH2, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, और ये पिक्चर क्या हो जाएगी बेटा, H हो जाएगी। अब मैंने क्या काम करना, मैंने इस पर रिएक्शन करा दिए, रेड फॉस्फोरस प्लस X2, और किसकी प्रेजेंस में, जनरली सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है बेटा जी, सिंपली डाइपोलर रिएजेंट ले लिया, विच इज वाटर ओनली, राइट, जो कि क्या है मेरे पास बेटा जी, वाटर ही है। तो बेसिकली होता क्या है प्यारे बच्चों, होता कुछ ऐसा है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी एक पोजीशन होती है जिसका नाम है अल्फा। इसकी एक पोजीशन होती है जिसका नाम क्या है, अल्फा। अल्फा पोजीशन से ना हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन जुड़ जाता है। अरे सर कितना सिंपल है सर जीवन, बताओ यहाँ पर क्या जुड़ गया, एक हेलोजन जुड़ गया, सिंपल सी बात है। सर अगर एक और मोल यूज कर लेते तो दोबारा से हेलोजन जुड़ जाएगा। सर इस हेलोजन के जुड़ने से क्या हुआ, देखो ना यार, साइड चेन इंट्रोड्यूस हो गई ना। अब मैं यहाँ पर PCl5 KOH एक्वस की रिएक्शन कर सकता हूँ, या किसी और कंपाउंड की रिएक्शन कर सकता हूँ, अल्कोहलिक की रिएक्शन कर सकता हूँ। तो आप साइड चेन को इंट्रोड्यूस कर गए बेसिकली इसके अंदर, है ना। साइड चेन को क्या कर गए, इंट्रोड्यूस कर गए बेसिकली। बोलो गेम समझ में आ रहा है जयती, बोलो बेटा क्या ये बात समझ में आ रही है जयती। अब चलो इसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म सिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। बिना मैकेनिज्म के रिएक्शन जो है ना अधूरी है। ऑल द मैकेनिज्म से CBSE का कोई लेना देना नहीं है इस रिएक्शन में, लेकिन सीख लो यार क्या जाता है ना। ये R है, ये CH2 है, C है, ये O है, ये O है, ये H है प्यारे बच्चों। और तुमने क्या काम किया, तुमने डाल दिया P+X2। और आप लोग कितने बच्चे जानते हैं कि सर ये रिएजेंट ना आपने ना उसमें भी पढ़ाया था, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में, जब आप अल्कोहल पे रिएक्शन करा रहे थे, PCl3 की, PCl5 की, और P+I2 लिख दिया था सर ने, याद आ रहा है। P+I2 की रिएक्शन हम लोगों ने लिख दी थी। कभी पहले ध्यान से सुनना बेटा, है ना, अपना ज्ञान पहले बाद में, पहले साफ सीधी बात सुननी है, अगर फिर भी डाउट रह जाए तब फिर आपको पूछना है। बहुत ध्यान से सुनो भाई, P+X2। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो कंपाउंड बन जाता है ना, इसकी वजह से PX3 की फॉर्मेशन हो जाती है। और सर ये रिएक्शन तो हमने पढ़ रखी है, जैसे PCl5 की करते थे, इसके OH को हटाकर यहाँ पर हेलोजन लगा देते थे, कुछ ऐसे ही होता था ना यार। तो यहाँ से आ जाएगा R, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा आप लोगों का सिंपली X। क्या बन जाएगा बेटा जी, X बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यार एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो आपने अभी बनाया है ना, इसकी एक और स्टेबल स्टेट है। अब वो क्या है सर, अगर मैं इसका ना टॉटोमेरिज्म कर दूं ना, तो मेरा कुछ काम और बन जाए। देखो ये R बन जाए, ये CH बन जाए, ये डबल बॉन्ड बन जाए, ये C बन जाए, ये OH बन जाए, और ये X बन जाए। भाई इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है ना यार, ये बेसिक बातों में तो किसी बच्चे को कोई संदेह नहीं है। और आप लोग X2 की रिएक्शन कर रहे हो, एक और मोल ले लेते हैं, तो क्या होगा बेसिकली, होगा कुछ ऐसा कि सर ये महाराज शूटिंग है, और यहाँ से एक जगह पॉजिटिव और एक जगह क्या बन जाएगा जी, नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये जब इधर से खुलेगा इधर, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा जी, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव भाई है इस पॉजिटिव को खींच लेंगे अपनी तरफ। बोलो सही बात है गलत बात है। अब जैसे ही ये इसको खींचेगा, और ये लॉन पेयर आगे जाके अटैक कर देगा आगे, नहीं, इस प्लस को तो लॉन पेयर ने स्टेबल कर दिया, और यहाँ जो जनरेट हुआ है नेगेटिव, इसको हेलोजन खींच लेगा। तो पहले स्टेप में आपको जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RCH, यहाँ हेलोजन बनेगा, और ये C बनेगा, ये डबल बॉन्ड O बनेगा, और यहाँ से फिर से X बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर ये बातें तो क्लियर है। अब इसके बाद आपने पानी डाल रखा है रिएक्शन मिक्सचर में, और पानी का काम तुम्हें पता ही है भैया, पानी क्या काम करेगा, इस वाले OH को, X को किसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा। सर इस वाले को क्यों नहीं करेगा, यार ये लेस रिएक्टिव है ना, ये इस समय क्या है, लेस रिएक्टिव है, और वो एसिड C डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है। तो इसका मतलब अगर एक मोल पानी के साथ में रिएक्शन करता हूं, तो X को हटाकर मुझे OH लिख देना चाहिए। X को हटाकर मुझे क्या लिख देना चाहिए बेटा जी, OH लिख देना चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। अब मान लो ये रिएक्शन तुमने एक और मोल के साथ कर ली, फॉस्फोरस का एक और पूरा रिएजेंट डाल दिया, बिल्कुल, तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगी बेटा जी, रिपीट हो जाएगी। और रिपीट कब तक होती रहेगी, जब तक है हाइड्रोजन, जब तक है हाइड्रोजन तब तक है रिपीटेशन। बोलो हाँ या ना में जवाब बताइए। सर खतरनाक है सर, है ना, ये चीज तो सर खतरनाक है सर, ये चीज तो हम लोगों ने समझ में बैठ जानी चाहिए आराम से। अच्छा जेती, अगर मैं सवाल को घुमा दूं, देख, अगर मैं सवाल को घुमा दूं और मैं यहाँ पर
वाटर की जगह कल को D2O दे दो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अधिकतर बच्चे जिन्होंने मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होगा इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, बस यहाँ हेलोजन लगा देंगे HPZ जान के। लेकिन जिन्होंने मैकेनिज्म को सीख लिया है वो ये बात जानेगा सर यहाँ ओडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? ओडी बन जाएगा। एक बार मुझे बताएं भाई सभी, एक बार मेरी क्लास के बच्चे फटाफट से मुझे मैसेज करके बताएं क्या डेटा क्लियर हो रहा है भाई। अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो बीटा पोजीशन पर भी चला जाता है, उस केस में परऑक्सी बन जाता है। जैसे हेलोजन है ना, उसको बोलते हैं पर क्लोरो। बोलो जी, ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या ये बेसिक बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? दिशा, गरिमा, गरिमा, गौरवी, हर्ष, हितेन, काव्य शर्मा, काव्यांश, खुशी, कुणाल, कुशाग्र, लक्षित, मंथन, मासूम, मयंक, नमन। फटाफट से मुझे मैसेज करें भाई, मल्टीपल मैसेज जिसके आएंगे तभी मैं समझूंगा भाई कि ये डेटा मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। चलें आगे भाई, चल, चलिए भाई, इधर देखें प्लीज। अब भैया एंट्री मत करिए भाई, है ना, किसी का ओवर हो जाता है, मतलब बीच में स्किप हो जाता है तो कृपया हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे, अदरवाइज भाई मैं एंट्री नहीं करने दूंगा, है ना। थोड़ा सा देख लेंगे भाई आप लोग, है। चलो, क्योंकि यार विघन डालने वाले में बच्चे तो, चलो काम की बात सुनो पहले, है ना। हाँ जी। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ऐसा मैं मानकर कर रहा हूँ। एक सवाल कराएंगे, सवाल से क्लियर हो जाएगा यार, आता है तो भी, नहीं आता तो भी, है ना। चलो, अच्छा लक्ष्य बैठा हुआ है क्लास में, एक बार देख ले भाई। चलो लक्ष्य समझ में आ रहा है तुझे? अब हर क्वेश्चन में तेरा रिप्लाई आना चाहिए मुझे, ठीक है। बहुत ध्यान से देख बेटा, ये 5 मेंबर की रिंग है ना, और ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है, ठीक है बेटा। और इस पर तूने पहले स्टेप में डाला है रेड फास्फोरस। क्या डाला है दोस्त? रेड फास्फोरस। और दूसरे, रेड फास्फोरस Cl2 डाला है, ठीक है। दूसरे स्टेप में तूने पानी घुमा दिया यहाँ। थर्ड स्टेप में तूने डाल दिया है CH3OH, एसिडिक मीडियम में, समझ गया होगा। फोर्थ स्टेप में तूने डाल दिया अल्कोहलिक KOH। और पांचवें स्टेप में हर्ष मैंने डाल दिया O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। शुरू हो जा हर्ष, जल्दी से बता फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा। टेल मी द फाइनल कंपाउंड, चल जल्दी जल्दी बता दे। एनीवन इन द हाउस? जल्दी से जल्दी इस सवाल का सही उत्तर बताइए भाई। लक्ष्य, एक स्टूडेंट आया था कल तेरे साथ का, क्या नाम था उसका? कोई बैठा हुआ है क्लास में जिसको मैं थोड़ा सा समझा रहा था कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। नाम भूल गया मैं भाई का। चलो नोट करो फटाफट से। नमन, नमन, बेटू समझने की कोशिश कर। क्या नाम दे रहा भाई तू? टू पे मिथाइल, क्या बोल रहा है यार, मिथाइल 2,6-डाई ऑक्सो। 2 और 6 डाई ऑक्सो, कुछ खतरनाक सा नहीं बता रहा? हेक्सेनोइट, ये तो समझ में आ रहा है, 2 पे ऑक्सो है, और 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे नहीं बनेगा बेटा। इसका बना के ना, कॉपी बना के फोटो खींच के भेज मुझे। कॉपी पे बना के फोटो खींच के भेज मुझे। नमन शर्मा जी, समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा बहुत कुछ अब? समीक्ष बना बेटा आंसर? समीक्ष, क्या आंसर बना? समीक्ष,
आंसर बना बेटा? श्रुतिबा, सिद्धि, स्वर्णिका, और वो कहा है हमारी क्या नाम है उसका, प्रार्थना आई हुई है ना, प्राची जैन, जैन भी आई हुई है, तुषार भी आए हुए हैं। चलो बना भाई? ठीक है नमन, गुड। हाँ भाई हर्ष, आंसर भेज जल्दी। चल, हार मानी ना? हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स ने भी हार मान ली ना? अर्नव, यार घर में यार बच्चे बहुत रोते हैं भाई, है ना? सही है, सही है। बहुत ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहला काम होता है HVZ रिएक्शन करना। HVZ रिएक्शन कहती है भाई, इसकी अल्फा पोजीशन ये है, इसको उड़ा दो भाई, एक H को हटाकर एक Cl को लगाना, ये अपना काम रहा है बचपन से, यस और नो? तो यार यहाँ पर जो डेटा आना चाहिए आप लोगों का, वो क्या आना चाहिए? C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा जी कौन, Cl, है ना? अब दूसरे स्टेप में मैंने डाल देना है क्या, CH3OH। चलो बेटा, इधर देखेंगे सर, यहाँ Cl हो गया, और अगर मैं इस पर CH3OH की रिएक्शन करता हूँ, तो ऑब्वियस है ना यार, ये रिएक्शन तो आप लोगों ने सीख रखी है, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो यानी कि ईस्टर बन जाएगा ऊपर, 5 मेंबर्ड की रिंग, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ कौन आ जाएगा दोस्त, यहाँ तो Cl आ जाएगा सर। एल्कोहलिक केवच क्या कहता है सर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा है ये बीटा है, ये तो बीटा चुन नहीं सकता है, ये बीटा चुनो, कहीं पे भी लगा दूं, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, कुछ ऐसा ऐसा होगा। हाँ जी। अब बताइए, लास्ट स्टेप है ओजोनोलिसिस, तोड़ोगे इसको, एक ऑप्शन यहाँ एक ऑप्शन यहाँ, क्या बन जाएगा सर, यहाँ से बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ ये ऐसा, अरे यार ये तोड़नी पड़ेगी ना रिंग, ये रिंग क्या काम करनी पड़ेगी, मुझे तोड़नी पड़ेगी, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा ऐसे, यस नो? और यहाँ से H बन जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा C, ये डबल बॉन्ड O, ये O, और ये बन जाएगा बेटा जी CH3। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टूडेंट्स एक बार मुझे देखकर बताओ, क्या ये गेम समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए जी। हाँ भाई, हर्ष बता जरा, यही बनाया था? हर्ष, हर्ष एक बार बता जरा, क्या आपने यही बनाया था? कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, एक बार जल्दी देख के बता दो मुझे समीक्ष, समीक्ष। चल बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल कहूंगा भाई मैं इसको, है ना? चले आगे, बताइए भाई। बहुत ध्यान से इसको प्लीज देखें, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, है ना? सभी स्टूडेंट्स ने ये डेटा नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। अब जरा क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं, ऐसा मानकर के अपने स्टूडेंट्स को ये बेसिक बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। चलिए जी, चलिए जी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, बहुत ध्यान से प्लीज सभी स्टूडेंट्स देखें, समझने की कोशिश करें, ठीक है भाई? सर इसका आईपीएससी कर दो, आईपीएससी, ठीक है। आईपीएससी करने के लिए क्या काम करना है बेटा जी? देखो, अगर इसका कॉमन नेम बोलोगे ना, तो आप मीथेन को आगे यूज कर सकते हो ना, अदरवाइज क्या लिख सकते थे, ये लिख देंगे मिथाइल, है ना? क्या लिख देंगे बेटा जी, मिथाइल लिख देंगे, ठीक। और इसको नंबर 1 दे देना, नंबर 2 दे देना, नंबर 3 दे देना, नंबर 4 दे देना, नंबर 5 दे देना, नंबर 6 दे देना। इसको फॉर्माइल वर्ड यूज कर लेना, क्या बेटा जी, फॉर्माइल। 6 पर क्या बोल दो उसको बेटा जी, फॉर्माइल, या ऑक्सो भी, जैसे हर्ष ने यूज किया है ऑक्सो, वैसा भी यूज कर सकते थे। 2 और 6 पे क्या लगेगा बेटा जी, ऑक्सो, और वैसे पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका,
मिथाइल आगे या मीथेन आगे कर देना, मिथाइल लिखना, नॉट मीथेन, मिथाइल। और इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका क्या, हेक्सेनोएट बोलना, हेक्सेनोएट बोलना। और 2 पे ऑक्सो बोल देना और 6 पे ऑक्सो बोल देना। आदित्य समझ में आया गेम? चल, अब एक काम कर लो बेटा जी, एक सवाल देख लो मेरे कहे अनुसार। एक बार ये सवाल देखने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, आराम से तसल्ली पूर्वक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी देखने हैं, पहले यही वाला सवाल देखो एक बार। एनीवन इन द हाउस? हर्ष, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना बेटा, है ना? पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। क्या यार, बच्चा इतना लेट आ रहे हैं यार, बताओ, हद है यार। एक मिनट रुकेंगे बच्चों। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिखवाता हूँ, सुनो भाई। एक बार रुकेंगे सभी। ठीक है, ठीक है अमन, ठीक है, समझ गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। तो ये फाइल अभी मैं आप लोगों को शो करूंगा, उससे पहले 1 मिनट का समय देता हूं, मैं एक और फाइल ले लेता हूँ। और सब बताइए आंसर बेटा, है ना? पहले जो टॉपिक हुआ है ना, उसी पर बेस्ड 2 4 सवाल कर लेते हैं बेटा, है ना? बहुत ध्यान से देखेंगे, वो थोड़ा सा मैं जो देख पा रहा था ना उसमें, वो थोड़ा कोर एडवांस के क्वेश्चंस जो है ना, पीवाई के उठा के डाल रखे थे। दूसरी वाली फाइल मुझे मिल नहीं रही, लेकिन किताब मिल गई है, उसमें से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कोटा का एक मॉड्यूल है, उसके डायरेक्ट सवाल है। सी, सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ है और ये एच है बेटा, है ना? पहले स्टेप पर आप लोगों को रिएक्शन करनी है P+Br2 की, और दूसरे स्टेप पर रिएक्शन करनी है बेटा जी पानी की। ठीक है? जरा सोच के बताओ क्या कंपाउंड बनेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना है, बहुत ही बेसिक सवाल दे दिया मैंने। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके पास एक रिंग है जो कि ऐसी दिखती है बेटा जी। ठीक है? और यहाँ से है सी, ये डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये एच। और इसकी रिएक्शन करा रखी है इन्होंने, ये है एन, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये है एन। और यहाँ से है ये सी, और यहाँ से है ये फिनाइल, ये है फिनाइल। ठीक है बेटा? नेगेटिव, और ये वाली बात ऑब्वियस है, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में। सोचो जरा। इसके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन लिखने में समय लगेगा मुझे। आप थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे दोनों सवालों को, जल्दी जल्दी सोचेंगे भाई। आसान सवाल है दोनों। तीसरा भी दे दूं क्या? तीसरा सवाल ये रहा। CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, और ये पीएच और ये पीएच, रिएक्शन करानी है H2SO4 कैटलिस्ट। सोचो बेटा। बहुत ध्यान से इसको सीखने समझने की कोशिश करो, स्पीडली। हर आंसर बता बेटा, अब ए भी नहीं। अब सोचना है, क्या पहला सवाल हो गया भाई आप लोगों से सभी से? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बता दो मुझे, क्या पहला सवाल मेरी क्लास के सभी बच्चों से हो गया? पहला सवाल सभी से हो गया होगा। बहुत ही बेसिक सवाल था सर, इसमें क्या ही करना सर, आपने तो बता रखा है सर। क्या करना है बेटा जी, इसके साथ कि बी आर को कहाँ लगा देंगे, इस वाली पोजीशन पे। तो कंपाउंड क्या दिखेगा, कुछ ऐसा।
और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा Br। इस केस में क्या होगा सर, N2 गैस बाहर होगी, और यहाँ से क्या होता होगा सर, ये जो पहले तो ये जाएगा यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? और इसके बाद क्या होगा फर्दर, फर्दर यही जो कंपाउंड आपको देखने के लिए मिल रहा है, यही कंपाउंड क्या काम करेगा, इस पर अटैक कर देगा। और यहाँ से जो मॉलिक्यूल है, बेसिकली आप ये मत समझना कि यहाँ नेगेटिव रहेगा, फिर जैसे बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होने लगेगा बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज। और कंपाउंड ये कार्बन सेंटर क्या होने लगेगा बेटा, जुड़ने लगेगा पार्शियल पॉजिटिव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से बन जाएगा ये रिंग, रिंग के साथ ये CH3, ये बन जाएगा C, ये डबल बॉन्ड O, ये O, और ये CH और PH और PH। बच्चे पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पेपर में ना ऐसे माइनस प्लस करके दे देता है वो, तो बच्चा ये सोचता है यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नेगेटिव पे नेगेटिव तो जुड़ ही नहीं सकता, तो इस चक्कर में आ जाता है और आंसर को गलत कर देता है। ठीक है बेटा, आपको ये गलती नहीं करनी। यहाँ आ जाओ, इस कार्बन सेंटर से इधर पहुंचाओगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, है ना आसान। और इसके बाद क्या काम करने वाले हैं बताओ, देखो जब भी कैटालिटिक प्रेजेंस आ जाए तो यही काम होता है। अब इसके बाद बताइए जरा क्या काम करना होगा सर, बड़ा ही सिंपल है सर, ये नेगेटिव हो गया और ये वाली बात क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसको खींच लेगा और ये नेगेटिव कहाँ अटैक करा देगा, यहाँ पर। तो कंपाउंड क्या दिखेगा, देखना जरा, कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये पीएच है, सी है, ऊपर पीएच है, नीचे CH3 है, ये O है, ये C है, ये O है, और ये क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से CH3। जरा बता हर्ष, समीक्ष, अर्णव, अदिशि, आदित्य, एक बार मुझे देखकर बता दीजिए। 3 बॉन्ड सर, कार्बन के 3 बॉन्ड है बेटा, माइनस चार्ज भी तो ना, माइनस चार्ज भी तो है। ठीक है, बताइए जरा सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे देखकर बताएं, अचल, जोश, नमन, अंशिका, शैनी, अर्चिता, अर्णव, दिशा, दिव्या, गरिमा दास, गरिमा, गौरवी, हर्ष, जयति। क्या ये सवाल सॉल्व हुआ भाई सभी से? आसान सवाल थे तीनों, है ना। ये देखो अप्रोच तो होनी चाहिए बेटा मनस्वी। लास्ट वाले क्वेश्चन में सर ने पॉजिटिव चार्ज वहां रखा है जहां हाइड्रोजन कम है, क्योंकि उसकी डिग्री ज्यादा है, क्योंकि उसकी डिग्री ज्यादा है। और जिसकी डिग्री ज्यादा है वेदांश, उसमें क्या काम करना है बेटा जी, पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव पर इस वाले कंपाउंड का नेगेटिव जोड़ना है ना। आसान है ना। चलो अभी पढ़ाते हैं आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल, अभी पढ़ाते हैं आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे सवाल, क्यों टेंशन लेते हो। चलें आगे बढ़ें क्या, चल मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक बार आप लोग प्लीज देखेंगे एक दो क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सी, मेरे पास ना एक रिंग है जिसका नाम है बेंजीन, है ना, और इस बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया COOH, और मैंने इस पर रिएक्शन दे दी बेटा किसके साथ, KOH के साथ। यहाँ से कुछ बना, मान लेते हैं A बन गया, है ना। इस A पर अगर मैंने रिएक्शन करा दी PH, CH2 और Cl, तो यहाँ से B बन गया। अब आपको बताना है A और B का क्या क्या है। सोचो सर, जब भी KOH गिवन होगा ना, KOH एसिड पर, तो सबसे पहला काम होता है सॉल्ट बनाना। क्या बनाना बेटा जी, सॉल्ट बनाना। तो सॉल्ट कैसे बन जाएगा सर, सॉल्ट तो ऐसे बन जाएगा सिंपली, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, K पॉजिटिव, CSNO, और यहाँ से Cl चला जाएगा K के साथ, KCl बाहर, और ये CH2 जो होगा ये इस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा फिनाइल, यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये O, और यहाँ से आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा PH। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी प्रकार का? नहीं होना चाहिए। बहुत आसानी से फंडामेंटल बातें क्लियर हो जानी चाहिए। एक सवाल और देख लो भाई, मेरे पास है यहाँ पर, मान लेते हैं CH3, ये है मेरे पास CH2, ये है मेरे पास COOH, और यहाँ से मैंने ना KOH डाला है, 1 इक्वलेंट डाला है बेटा। कितना डाला है, 1 इक्वलेंट। ऐसा करने से A बना, और इस A भाई पर मैंने रिएक्शन करा दिया कुछ इसकी, देखो बेटा ध्यान से देखियो, CH3, CHO, CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन करा दी है। ऐसा करने से B बना। A और B बताना है। चलो स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। कैसे करोगे सर? पहले स्टेप में तो पता ही है तुम्हें क्या बनना है, क्या बनना है जी, सॉल्ट बनना है सर। और दूसरे स्टेप में क्या बनना है, दूसरे स्टेप में सोचना है सर, SN2 जो रिएक्शन होती है वो फेवर होती है जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। देखो पहले स्टेप में तो ये बन गया यार, मैं इसको हटा के सीधा K प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, भावनाओं को समझ गए।
देवांश इधर देख बेटा, देवेश, ये ओ नेगेटिव होगा, ये ये जो ओ नेगेटिव होगा, ओ नेगेटिव का काम क्या होगा सर, कौन से बॉन्ड को तोड़ू, इस वाले बॉन्ड को या इस वाले बॉन्ड को, सोचो। सर ये उसको तोड़ेगा, सर ये उसको तोड़ेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है बेटा, कम है, यानी कि भाई SN2 को फॉलो करता है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्लाउड। इसका मतलब बी वाली साइड से बॉन्ड को तोड़ेगा, और बी वाली साइड से बॉन्ड को अगर ये तोड़ेगा तो कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा CH, ऊपर बन जाएगा O, और यहाँ से आ जाएगा आई थिंक OH है ना, वो उसका होगा ना, KOH का, सॉरी एक्वस का H आ जाएगा इधर, और ये बन जाएगा मेरे पास CH2, और यहाँ से जो जुड़ रहा होगा वो O, C डबल बॉन्ड O और C2H5, यानी कि CH2CH3 इस फॉर्म। बोलो यार ये सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भाई कष्ट तो नहीं हो रहा ना यार, मेंस लेवल के सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए जिन बच्चों से एक ही बारे में ऐसे सवाल लग जाते हैं, निश्चित है कि उन्हें डेटा समझ में आ जाना चाहिए भाई। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो एक सवाल कराते हैं, उससे और आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगी। देखो जी, एक सवाल करके दिखाओ जी। ये कंपाउंड है, हर्ष इसको करके दिखा देगा। ये बेंजीन और बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है NH2, और यहाँ है मेरे पास COH। ठीक है, अब बता मुझे, सोच समझ और आंसर बता इसका। COCl के साथ रिएक्शन करिए ओवर टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, सोचो। ऑप्शन लिखूं क्या? क्या चाहते हो, ऑप्शन लिखूं? बता फिर, फोटो खींच के भेज दे मुझे इसी चैट सेक्शन में, जो भी तूने बनाया उसकी फोटो खींच के भेज दे। बताओ जी, अदिशि, अचल, अक्षत, सिद्धू, कुशाग्र, कुशाग्र, टेल मी द राइट आंसर बेटा, कुशाग्र, बच्चा आंसर बता। कनिष्का, काव्य, काव्यांश, कुणाल, प्राची कहाँ है भाई, प्राची आई है क्या? एक प्राची दिख रही है मुझे, दूसरी प्राची नहीं दिख रही। विधि, प्राची कहाँ है? हुआ बेटा ये किसी से, बताइए। उसकी मदर की तबीयत खराब है, H2O बाहर हो जाएगा। क्या बात है बेटा। देखिए, जो सवाल का सही उत्तर है ना वो कुछ ऐसा है, सी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को ना आपको ऐसे घुमा के लिख लेना चाहिए था। कैसे घुमा के, ऐसे, ऐसे घुमा के लिख लेते। इसको हटा दूं? अगर इस पिक्चर को मैं ऐसे घुमा के लिख दूं, अगर इस पिक्चर को मैं ऐसे घुमा के लिख दूं तो क्या दिक्कत है, देखना। यहाँ से सी, ये डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl, ठीक है ना। यहाँ से तू HCl बाहर कर दे, और यहाँ से भी तू एक HCl बाहर कर दे, तो कंपाउंड क्या दिखेगा, देख के बता मुझे। सर ऐसे रिंग दिखेगी सर, ये NH दिखेगा सर, C डबल बॉन्ड O दिखेगा सर, O दिखेगा सर, कार्बन दिखेगा सर, ये कुछ ऐसा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा लगेगा यार ये क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, लेकिन यही सवाल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। यही बना था। चलो बहुत सुंदर, अगर यही बनाया तो बेहतरीन बच्चा भाई। चलो वेरी नाइस। और करके CO2 बाहर कर सकते थे, लेकिन रिंग छोटी हो जाएगी ना उस केस में,
जैसे मान लो तुम ये बाहर करने की कोशिश करोगे बेटा, है ना, तो यहाँ से इसको जोड़ोगे तो कितने, 1 2 3 और 4, 4 मेंबर की रिंग बन रही होगी। हाँ तो क्या हो गया, 500 डिग्री टेम्परेचर है तो रिंग की स्टेबिलिटी, सर अगर हाई टेम्परेचर ना होता तब भी नहीं बनता लगभग बेटा, है ना। तब भी कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा बाहर थोड़ी किया, HCl गैस ही तो बाहर करी है बेटा, HCl गैस ही तो बाहर की है, नहीं। अच्छा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो बेटा, एक सवाल मुझे करके दिखाओ जल्दी जल्दी, बहुत ही सिंपल सवाल है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सवाल आप लोग करोगे, ठीक। तुम कहोगे ऑप्शन लिखना, ऑप्शन भी लिख दूंगा, लेकिन इस सवाल को करके दिखाओ मुझे। चलो, ये रहा कुछ सवाल। मैंने तुमसे बोला बेटा जी ये मेरे पास है CH3, ये मेरे पास CH2 का 14 टाइम, ये है मेरे पास COH, और मैंने इस पर डाल दिया LiAlH4, W बना दिया। और इस भाई पर जैसे ही मैंने HCl डाला तो ये X बन गया। इस X पर जब मैंने रिएक्शन की पहले स्टेप में MgO इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और दूसरे स्टेप में डाल दिया इथाइलिन ऑक्साइड। कोई बच्चा बताएगा इथिलीन ऑक्साइड क्या होता है? एनीवन इन द हाउस हु कैन आंसर? सर इथिलीन ऑक्साइड ऐसा होता है, यस नो। 3 मेंबर, बिल्कुल सही है। और यहां से बन गया जी वाई, और इस वाई भाई पर KMnO4 डाल दिया। एक बार ना सभी बच्चे अपनी कॉपी में एक बार इस सवाल को लिख लो, मैं जब तक कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लूं। HCl यार, कब सुन मेरी बात कुशाग्र, जब भी HCl विदाउट कोई मतलब नोटिफिकेशन आए ना, तो आप सीधा सीधा क्या काम करोगे, इस HCl में रिप्लेसमेंट ढूंढोगे बस, कि फलाने का हटा के Cl लगाना बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि फलाने का OH हटा के Cl को लगाना, ऐसा होता है सेंस, ठीक है, ऐसा इसका सेंस होता है। एक बार आप बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इस सवाल का। आज तू कुछ कह रहा था क्या? यानी अदर मेथड टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सी, हाँ ना, बहुत सारे मेथड है। अल्फा कीटो लगा सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी के लिए एक तो HVZ भी यूज कर सकते हैं। अल्फा पोजीशन पे लगाओ, उसके बाद उसको रिप्लेस करके डबल बॉन्ड लगा दो, और फिर मोस्ट स्टेबल वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, HVZ भी कर सकते हैं। एक बार ना, एक बार सभी बच्चे इसको नोट कर लें भाई कॉपी में, मेरे को 2 मिनट का टाइम देंगे। अब ऐसे थर्ड मेथड होगा हर्ष, तेरे जो दिमाग में वो मुझसे पूछ बस, मैं बता दूंगा उस मेथड से बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बार बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं एक काम कर लेता हूँ बस छोटा सा, है ना। हाँ भाई, क्या किसी एक भी का ये सवाल हुआ क्या नमन? एक बार बता बेटा मुझे, एनीवन इन द हाउस हु कैन आंसर द सेम? यस सर, हो गया, बताओ जी क्या हुआ, बताओ क्या आंसर आया, सोचो। देखो सवाल मुश्किल नहीं था। ऑक्टा डेका ओनोइक एसिड मतलब 18 है, ऐसे कह रहा है? जी 17, कुछ 17 कह रहे हैं, कुछ 18 कह रहे हैं। एडमी चेक, 17 ना? ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहला काम है, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, सुनो ना। अरे यार सुनो ना, मेरे काम की बात सुनो। इस पूरे कंसेप्ट को उठा के R डैश या R मान लूं, क्यों बेटा जी? तो अपने पास जो कंपाउंड है वो बेसिकली कौन हुआ, R डैश COH, सही है। ठीक है ऋतुराज, लग रहा है आप लोगों को सभी का ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का तो मीनिंग आप लोग जानते हो, कि भाई इसका जो हाइड्रोजन होता है वो आएगा पहले यहाँ अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन को हटाएगा, फिर यहाँ अटैक करेगा, और जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसके साथ में वो इस पर अटैक करता है, पता है ना आप लोगों को ये कहानी। तो यहाँ से जो W बना होगा वो क्या बना होगा, R डैश
CH2OH। काम की बात, ये दोनों हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ना बेटा, ये कहाँ से आता है बेटा जी? ये वाटर से आता है जो उसके साथ में प्रेजेंट होता है। कल को D2O होगा तो यहाँ पर D लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो काम की बात सुनो। काम की बात जरा सुनने और समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। बहुत ध्यान से इसको सुनने और समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सी कहानी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से Mg इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा HCl डाल के इसको पहले क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो ये बन गया बेटा जी मेरे पास R डैश CH2 और Cl। Mg डाल के इसको साथ क्या बना दिया बेटा? MgCl लगा दिया। फिर ये डाला है कुछ, है ना, तो यहाँ से Mg पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ तो कहीं भी अटैक कर दे तोड़ के इसको, तो ये बन जाएगा क्या तेरे पास? R डैश, ये CH2 और यहाँ से ये CH2 और एक और CH2 और ये OH। KMnO4 के साथ इसको क्या काम करेगी? ऑक्सीडाइज कर दोगे। R डैश, ये CH2, ये CH2, ये COH। ऐसा कुछ बनाया क्या? क्यों बेटा? ये कितने कार्बन थे? ये कितने कार्बन थे चेक करने दे। 14 और एक 15। ये 15 कार्बन है, ये 16, ये 17, ये 18। 18 कार्बन का गेम बनेगा। बिल्कुल ठीक है आंसर बेटा जी। सभी का ये आंसर ठीक है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। काफी बच्चों ने इसका सही आंसर जो है मुझे दिया है भाई। यस और नो? वेरी नाइस। चलिए अब बहुत ध्यान से सुने भाई। आज हम लोग 30 मिनट की भी नहीं, मतलब आप ये मानिए 25 मिनट्स का, और एक लोग आप लोगों के साथ एक क्विज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से अपने चैट सेक्शन में चले जाइए। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिए। जितना लेट ज्वाइन करोगे उतनी लेस पॉसिबिलिटी होती है इसमें ज्वाइन करने के ना, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं उसके बाद। मैंने आपके चैट सेक्शन में अभी एक लिंक पेस्ट किया है सर। टू क्विज प्लीज मतलब उसमें कुछ ऐसा मेंशन करना है क्या? भाई आप एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना अभी, वो रिकॉर्डिंग